नमस्कार, आप लोगों का बीपी मिशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा आप सभी लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा है? अरावली है कि हिमालय है कि नीलगिरी है कि मैकाल है? आप सभी लोग इसका आंसर बताइए कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा? आप सब लोग को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, हिमालय। कौन सा हो जाएगा? हिमालय। अब इसको मैप के थ्रू आप समझ लीजिए कि इसका आंसर कैसे आपका हो जाएगा। देखिए, जब भी हम भारत का, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ, भारत का मैप देखते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो भूभाग है, तो इसे क्या बोला जाता है? हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमालय। और हिमालय को हम चार पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्टों में? चार। चार्ट में पहला कौन सा हो जाता है? चार भागों में पहला हो जाता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। चौथा कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, ये आपका मध्य उप हिमालय। क्या हो जाएगा? उप हिमालय। और उसी को बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। क्या बोला जाता है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो हिमालय का है, तो उत्तरी सीमा, अब ये नॉर्थ साइड है, और ये क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है, और ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरी सीमा कौन सा वो बनाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए उत्तरी सीमा कौन सा बनाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? हिमालय। ठीक है, ये नॉर्थन साइड का सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और सब आप लोगों को सभी अगले प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है ना? चलिए। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसका प्रकार एक किस प्रकार का है? ज्वालामुखी पर्वत का है कि वलित पर्वत का है कि ब्लॉक पर्वत का है, अवशिष्ट पर्वत का है? अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बलित पर्वत। इसे बलित पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय अभी भी क्या है? निर्माणाधीन है। कहने का मतलब इसे नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। उसका मेन कारण जो है क्या है? क्योंकि ये अभी भी इसकी ग्रोथ जो है रुकी नहीं है। ये हिमालय जो है इसका ग्रोथ अभी भी चालू है। मतलब इसकी हाइट जो है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या हो गई? 8,848.86 हो गई। थोड़ा सा मतलब बढ़ गई है। ठीक है ना? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसकी लेंथ अभी क्या हो, कहीं कहीं आपको 8,850 दिखाने लगा है। इसलिए इसे क्या माना जाता है कि ये नवीन बलित पर्वत है, क्योंकि ये ग्रोथ पे है। कैसा है? ग्रोथ पे है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बलित पर्वत। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका जवाब आप लोगों को पता है। यहाँ क्या सवाल पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन है, कॉमेट है, नंदा कोटा है कि नंदा देवी है? इसका आप सभी लोगों का आंसर बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ भारत में बात कर रहा है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे केटू गाडविन ऑस्टिन नहीं होता ऑप्शन में, अगर कंचनजंगा होता, इंडिया के अंदर की बात कर रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाता? कंचनजंगा। ये याद रखिए, क्योंकि केटू गार्डविन ऑस्टिन जो आपका है, इसको पहले केटू बोलते थे। और गार्डविन ऑस्टिन ये किसकी हिमालय का भाग है? काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका है? काराकोरम श्रेणी। जो आपको किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का। किस हिमालय का भाग हो जाएगा? ये ट्रांस हिमालय का। ठीक है, आई बात समझ में? तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो वही भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब जब भारत में बात कर देता है तो इसका आंसर हो जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको कहाँ मिलता है? तो सिक्किम में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिक्किम में। इसकी लेंथ कितना है? 8,611 है। और इसकी इसकी कितना हो जाएगा? 8,598 मीटर हो जाएगा। जब आप लेंथ के हिसाब से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ये कितना है? 8,611, ये 8,598 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगले सवाल का आप लोगों का आंसर देना है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? मतलब हिमालय की, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यहाँ भारत की बात कर रहा है। ठीक है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा की धौलागिरी? आप सबको पता होना चाहिए किसका क्या हो जाएगा? कंचन। क्योंकि हिमालय का जो ये उठा हुआ भाग है, मतलब जब ये संतरी वाला पर हम बात करते हैं, यहीं पे क्या हो जाता है
कि जो आपका कौन सा सिक्किम जो राज्य है, कौन सा सिक्किम, और सिक्किम में ही और असम के बॉर्डर पे ही आपको कौन सी पाई जाती है, कंचनजंगा। ये क्या हो जाती है कि भारत में, इन इंडिया की बात कर रहा है, कहने का मतलब इन अजूबे की बात कर देता, ऑफ की आंसर हो जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। आई मेरी बात समझ में? जब दोनों ऑप्शन रहे तो भारत में शब्द लगा रहेगा तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जब की शब्द लगा रहेगा, ऑफ लगा रहेगा, तो आंसर हो जाता है क्या, तो काराकोरम या कीटू या गाड़वे अस्टिंग, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल सभी को आप लोगों को क्या करना है, उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आप सभी लोग जवाब दीजिए कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय है कि सतपुड़ा है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम भारत को देखते हैं जियोग्राफ मतलब मैप के थ्रू, तो आप सबको पता होना चाहिए कि किस वाले भूभाग को क्या कहा जाता है, हिमालय। ये तो आपको अब धीरे धीरे क्या होगा, सभी चीज़ें रट गई होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको हर क्लास में मैं इसलिए इस प्रकार बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल सेट हो जाए दिमाग। तो आप सभी जानते हो कि ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है, इसी को या पश्चिमी घाट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, इसको किस पर्वत के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से, किस नाम पर्वत के नाम से, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये होगा अरावली रेंज। आप सबको पता होगा कि यहाँ से गुजरात से लेके ये आपको कहाँ दिल्ली तक फैली हुई, कौन सी, अरावली रेंज। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। और ये आपको कौन सा हो जाएगा, जब मध्य प्रदेश में आप देखते हैं तो ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम यानी नई है। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व की मतलब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाती है, तो अरावली हो जाएगी, ये सबसे पुराना है। और ये विशाल चट्टानों के द्वारा निर्मित हुआ पश्चिमी घाट जो यहाँ पे पर्वत बनता है वो सह्याद्री पर्वत, ये भी पुराना हो जाता है। और सतपुड़ा आप जानते हैं कि एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, और ये भी क्या है, पुराना पर्वत है। तो हिमालय जो है ये तेथिस सागर से क्या नवीन हिमालयकरण है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, हिमालय एक भारत का कैसा है, नवीन पर्वत है, या ये नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, आई बात समझ में। चले अगले सवाल पे चलते हैं, और आप सभी लोगों को इसका आंसर देना। ठीक है, इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने अभी इसका आंसर बताया था। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है कि नंदा देवी है कि कंचनजंगा है। ठीक है, तो आप सबको किसकी बात कर रहा है, मे की। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। जब भी मे लग जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन में कंचनजंगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। ये आपको हिमालय में ही पाया जाता है। ठीक है, राज्य में बात करेगा तो इसका कुछ हिस्सा असम में, अगर ऑप्शन में असम और सिक्किम दोनों दिया गया होगा तो आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम में इसका ज़्यादा पर्सन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और आपको बताना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है आपकी, इसकी हाइट कितना है, 8,848.86। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये नेपाल में मिलता है। कहाँ मिलता है, नेपाल में। ठीक है, याद रखिए कहाँ मिलेगा आपको, नेपाल में मिलेगा। ठीक है, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, या महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय पर्वत चोटी क्या है, असम राज्य में स्थित है, नंदा देवी है कि नामचा बरवा है कि धौलागिरी है कि कंचनजंगा। इसका आंसर हमने अभी आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड, सॉरी गलती हुई। हम्म, हम्म, इसका आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। क्या हो जाएगा, नामचा बरवा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, नामचा बरवा नामक पर्वत। हाँ अच्छा, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे मुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगी, हिमालय पर्वत की सबसे चोटी जो असम राज्य में, क्योंकि कंचनजंगा आपको अक्सर कहाँ मिलेगा,
याद रखिए ये आपको कहाँ मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिक्किम में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को क्या आंसर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ भी थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संस्कृति से हुआ है। जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति किस भू संस्कृति से हुआ है, इसका आप सभी लोगों को जवाब देना है। ठीक है, चलिए हाँ, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, आंसर तो खैर आप लोगों को पता हो गया होगा क्योंकि काफी हो गया है। चलिए ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी लोग बताइएगा। तिरठीस से, कि इंडो बर्मा से, कि शिवालिक से, कि गोदावरी से। तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंटि से हुआ है, तेठीस सागर से हुआ है। किससे हुआ है, तेठीस से। कैसे, आप समझिए। जो हमारा ग्लोब है, पहले ये जो हमारा पूरा विश्व का भूभाग है एक हुआ करता था, जिसको हम किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से। किस नाम से जानते थे, पेंजिया के नाम से। यही पेंजिया क्या हुआ है, दो बराबर भागों में, मतलब जब दो बराबर भागों में टूटा, ये ऊपर वाला जो बन गया उसे क्या बोला गया, अंगारा लैंड। कौन सा बन गया, अंगारा लैंड। ठीक है, और टूटने की वजह से जो बीच में आया, इसे क्या बोला गया, याद रखिए, इसे तेठीस सागर कहा गया। क्या कहा गया, तेठीस सागर। और नीचे वाला जो भूभाग था उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। इसीलिए आप जानते हैं कि भारत किस भूभाग या किसका हिस्सा है, तो आप सबको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड का। किसका हो जाता है, गोंडवाना लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता होना चाहिए ये कौन सा, तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूमि समष्टि से हुआ है, तो तेठीस से हुआ है। किससे, तेठीस से। ठीक है, कैसे हुआ आप सबको पता होना चाहिए। कि फिर से क्या होती है कि पृथ्वी में वैज्ञानिक जो सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें खिंचाव होता है। सॉरी, ठीक है, हाँ क्या हुआ है, खिंचाव हुआ है। और खिंचाव की वजह से क्या हो जाता है, तो याद रखिए कि इस खिंचाव की वजह से, इस खिंचाव की वजह से क्या हुआ, कि ये पृथ्वी क्या हुई, कि फिर से खिसकी, और खिसकने की वजह से इसका भूभाग फिर से क्या हुए, बिखरे। जब क्या है, गोंडवाना लैंड टूटा, इससे कौन कौन से बना, तो याद रखिए दक्षिण अमेरिका बना। कौन सा बना, एक दक्षिण अमेरिका। दूसरा कौन सा बना, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा बना, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा बना, तीसरा आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा बना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आई बात समझ में। चौथा कौन सा समझ बना, तो चौथा बना कौन सा, अंटार्कटिका। कौन सा बना, अंटार्कटिका। ठीक है, और पांचवा जो इससे भूभाग बना वो भारत बना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस गोंडवाना लैंड के टूटने से पांच हुआ। फिर जो अंगारा लैंड टूटा, इससे एक बना उत्तरी अमेरिका, और इधर ऊपर साइड में बना आर्कटिक। फिर उसके नीचे बना यूरोप महाद्वीप, और इधर जो बना इंडो पैसिफिक ओशन जो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो, और कुछ एशिया के कुछ वाला जो भाग है वो भी आपका किससे, भूभाग से बना हुआ है, अंगारा लैंड से। आई मेरी बात समझ में। तो इस प्रकार से ये लैंड है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक जाएगा, तो याद रखिए तेठीस से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग को आंसर देना। हम्म, हिमालय का हिमालय का पाद प्रदेश यानी फूट हिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिमालय का फुटप्रिंट रीजन है उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय से, कि महान हिमालय से, कि पीर पंजाल कहा जाता है, या शिवालिक। आप सभी को इसका आंसर देना है। देखिए, जो फुटहिल रीजन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय। यानी जो हिमालय का ऊपरी वाला भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ये भूभाग ट्रांस हिमालय हो जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, ये आपका ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय हो जाता है। फिर इसके नीचे कौन सा हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लघु हिमालय। ठीक है, क्या हो जाता है इसे, लघु हिमालय। फिर उसके नीचे आपका क्या हो जाता है, शिवालिक सीढ़ी। ये जो नीचे वाला भूभाग है, इसी हिमालय प्रदेश को फूट रीजन को क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी। आई बात समझ में। चले अगले सवाल पे चलिए, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को जवाब देना है। ठीक है, नंदा देवी स्थित है। ये सबको आंसर पता ही होगा कि नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कि नेपाल में है, कि सिक्किम में। तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि जो नंदा देवी पर्वत है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। क्या स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर पूछते कि नंदा देवी किस हिमालय का भाग है, याद रखिए महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय का क्या है, ये
भाग है, मतलब हिमालय की 10 चोटियां जो महत्वपूर्ण हैं, उन 10 चोटियों में एक नंदा देवी भी आती है, जो कहाँ है, आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का आंसर बताना है। ठीक है, अगला सवाल है आप लोगों का, बद्रीनाथ जो क्या है, बद्रीनाथ अवस्थित है, यानी कहने का मतलब कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, कुमाऊं हिमालय में है, कि मध्य हिमालय में है, कि हिमाद्री में है, कि ट्रांस हिमालय में। तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए कि ये कहाँ स्थित है, कौन सा, बद्रीनाथ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कुमाऊं की पहाड़ियां है, या कुमाऊं जो आप रीजन से पढ़े होंगे, कुमाऊं में ही भारत का पहला नेशनल पार्क, आप सबको पता है। उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा, उत्तराखंड में भारत का पहला क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, यानी इसे पहला टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा है वो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको कहाँ पाया जाता है, यही पाया जाता है कहाँ, कुमाऊं हिमालय रीजन में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, पहला चीज। जिम कॉर्बेट से रिलेटेड चीजें याद रखिए, ये आपका कब बना था, तो 1935 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में आप इसका जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर हुआ। ठीक है, इसको पहले इसका नाम किस नाम से जाना जाता था, तो हेली नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक जिम नाम का हंटर शिकारी हुआ करते थे, जो क्या है कि कुमाऊं वाले रीजन में टाइगर लोगों ने, मतलब जो टाइगर होते हैं, उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा था। तो जब ये क्या है कि इनको बुलाया गया था, किसको, जिम कॉर्बेट को, तो उन्होंने उसको क्यों, क्योंकि इन टाइगरों को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने ये शिकार करते थे जिन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, इन्हें पता था। ठीक है, जिम कॉर्बेट हो गया। अब जिम कॉर्बेट से इसका नाम चेंज करके फिर से अभी वर्तमान 2021 में नाम चेंज किया है। आप सभी को इसका आंसर बताना है, बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ, इसका आंसर हो गया अभी रामगंगा नेशनल पार्क। पूछ सकता है कि आपको किस नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, इसका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, चलिए चलिए बताइए। हाँ, सूची फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, पूछा है पंजाब हिमालय, क्या पूछा है, पंजाब हिमालय। दूसरा पूछा है कुमाऊं हिमालय। तीसरा पूछा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। कहने का मतलब कि पहला क्या हो गया, असम। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, तो नहीं, पहला क्या हो गया, पंजाब। क्या हो गया, पंजाब। दूसरा कौन सा हो गया, कुमाऊं रीजन। कौन सा हो गया, कुमाऊं। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल। कौन सा हो गया, नेपाल। और चौथा रीजन कौन सा हो गया, असम। तो आप सबको इसका आपको बताना है क्या, सूची, कि इसमें से इसको मिलान करना है किससे, पहला जैसे रीजन दिया है सतलज तथा काली के मध्य, यानी जो पंजाब वाला क्षेत्र है, क्या सतलज और काली नदी के बीच में आता है, या दूसरा ऑप्शन दिया है तीस्ता तथा दिहांग के बीच आता है, सिंधु तथा सतलज का के बीच आता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पंजाब जो है 5 नदियों के बीच में बसा हुआ, मतलब 5 नदियों के नाम पे ही इसका क्या पड़ा है, पंजाब नाम पड़ा है। जैसे आप पढ़ते हैं, पहले कौन हो जाती है, सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद क्या आ जाती है, आपका आ जाती है कौन सा, ब्यास, ब्यास के बाद कौन सा आता है, रापी, रापी के बाद क्या, सतलज, और फिर चिनाब। ठीक है, तो कौन सी नदी है, सॉरी, रावी के पहले ही क्या आ जाती है, चिनाब, चिनाब के बाद क्या आ जाती है, रावी, रावी के बाद ब्यास। तो इन जो आपका सिंधु नदी छोड़ के पांचों नदियां जो हैं वो आप पंजाब को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पंजाब। पंजाब दो पंजाब है, एक पाकिस्तान वाला पंजाब है, एक भारत वाला पंजाब। ठीक है, तो ये आई बात समझ में, तो कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु तथा सतलज। क्योंकि ऊपर से सिंधु आती है, ऐसे ऐसे अरब सागर में जाके गिरती है, और इधर से सतलज जाके बाद में क्या हो जाती है, इसी में समा जाती है। इसलिए ये क्या आंसर हो जाएगा आपको, पहला का तीसरा, पहले का क्या आ जाएगा, पंजाब वाले का तीसरा। ठीक है, अब आइए कुमाऊं वाले रीजन पे, कौन सा, हाँ कौन सा है दूसरा, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय के बीच आपकी कौन सी नदी बहती है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो कुमाऊं वाले के बीच की कौन सी नदी हो जाती है, तो याद रखिए इसके बीच जो बसेगी सतलज तथा काली नदी। कौन सी, देखिए जो मानसरोवर झील है, कौन सी है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से ही सतलज नदी निकलती है, और वो कहाँ आती है मानसरोवर झील, जो आपका कुमाऊं वाला रीजन है उत्तराखंड के, वहीं के पास से गुजरती हुई आपका कौन सी, काली नदी। कौन सी, काली नदी। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा आपका, कुमाऊं वाला रीजन का पहला। ठीक है, 3 और 1। अब आते हैं अगले, अगला कौन सा है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बीच कौन कौन सी
नदी बहती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि नेपाल है हिमालय के बीच काली तथा तीस्ता नदी, कौन सी, काली नदी तथा, तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा, तो आपको रखिए सी का क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा, सी का चार। अब आइए पांचवें चौथे पर, असम हिमालय के बीच कौन कौन सी नदी आती है, तो जो बचेगा तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा बचा है, तीस्ता तथा दिहांग, यही बचा है ना, हाँ। तो डी का क्या हो जाएगा, चौथे का दो, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर पढ़ के रीजन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से हम आपको क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप लोगों को बताना है, अगला क्या है, हिमालय में हिम रेखा जो स्नो लाइन है निम्न से बीच बहती है, 5400 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में, या 4000 से लेकर 5800 मीटर पश्चिम में, या 4500 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में, या डी नंबर 450 से 6000 मीटर पश्चिम। आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना, ठीक है। हिमालय हिमरेखा किसके बीच है, तो आप सबको पता होना चाहिए, 450 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 450 से लेके 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। आई बात समझ में, इसका आंसर हो जाएगा 13। हिमालय में हिमरेखा जो स्नो लाइन है निम्न से किसके बीच बहती है, 450 से लेके 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत, ठीक है। आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना, कौन सा, कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी यानी वर्ल्ड की सबसे दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन सी है, तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सी हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन। क्यों, देखिए लेंथ के हिसाब से, यानी पहला कौन सा हो जाता है, हिमालय की 8848.86 मीटर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए ये आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। कितना हो जाता है, 8611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। 8611 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए, गॉडविन ऑस्टिन, क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलिए काराकोरम श्रेणी क्या होता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, आप लोगों को इसका पुराना नाम बताना है, ठीक है। 15वें नंबर का आप सभी लोग आंसर दीजिए, आप सबको पता होना चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या है। काराकोरम श्रेणी पर्वत का K2 श्रेणी नाम है, या कृष्णागिरी है, या सागर माथा, या राकू पृष्ठ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कृष्णागिरी, क्या हो जाएगा, कृष्णागिरी हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, कृष्णागिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णगिरी, ठीक है। आई बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णगिरी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग जवाब दीजिए कि हिमालय श्रेणी की में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुरुद्ध, क्या पूछ रहा है, कि हिमालय श्रेणी में के क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुबंध लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दून के नाम से जाना जाता है, कि चूस के नाम से जाना जाता है, कि द्वार के नाम से, कि मर्म के नाम से। तो मर्म के नाम से आपको पता होना चाहिए क्या होती है, क्या होती है, घास होती है। देखिए हिमालय का जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसके रीजन में जो भी आपको क्या है, घाटियां मिलती हैं, तो जो भी कुमाऊं की घाटियां ये सब, ये किस नाम से, उस वाले क्षेत्र को दून के नाम से जाना जाता है। यानी जब भारत को देखते हैं, क्या, भारत को जैसे ही हम मैप के थ्रू देखते हैं, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, कौन सा राज्य है, इधर आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्य में ये वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसी को बोला जाता है दून के नाम से। कौन सा, दून के नाम से, याद रखिए किस नाम से, दून को, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दून। अगले सवाल पे बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या, लघु हिमालय श्रेणी, यानी लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कहते हैं कि का मतलब कि जो हम लघु हिमालय का विस्तार है कहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से ऐसे फैला हुआ है, तो उसके मैदानों में जो घास पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि ये जो आपका भारत का मैप है, ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है
कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो क्या है कि लघु हिमालय, यानी जो हिमालय को हम 4 भागों में पढ़ते हैं ना, ट्रांस हिमालय, नवीन बलित हिमालय, चौथा क्या हो जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा कौन सा हो जाता है आपका कि शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। तो जो ये आपका लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इस वाले में जो घास पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए मर्म के नाम से। किस नाम से? मर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी जो जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर आप सबको पता है उत्तर ऊपर साइड में है क्या, यानी उत्तर साइड में भारत के कगार है, तो उत्तर वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगले सवाल का आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि लघु हिमालय श्रेणी, यानी जो लघु हिमालय श्रेणी है, उसकी ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अब वहां से बात कर दिया है, उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जब आपके जो लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, तो जो वहाँ घासें पाई जाएंगी कहाँ पे? उत्तराखंड वाले रीजन में, यानी इस रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में। तो इस रीजन वाले क्षेत्र में वो मैदानों में जो छोटे छोटे घास पाए जाते हैं, उसे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया ढूंढ, मर्म, चूस, क्या होगा? पुंगाल और प्यार। याद रखिए, पुंगाल एवं प्यार के नाम से उन घासों को जाना जाता है। यानी जैसे देखिए, अगर इसे पूछ दे कि उसमें जो घाटियां पाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तराखंड में? दून। ठीक है, आई बात समझ में? घाटी की बात करें। जब पूछेगा कि जो लघु हिमालय की घास हैं, उन घासों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो मार्म। ठीक है, जब वही पूछ दे कि लघु हिमालय श्रेणी में जो घास पाई जाती है, उनको उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता था? बंगाल प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। किसके बीच में पूछ रहा है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? इसका हम आंसर करा चुके हैं कि सतलज और जो काली नदी की बात करेगा, यानी जब हम भारत के मैप में देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सतलज और काली नदी के बीच वाले भूभाग को क्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जो वो मानसरोवर झील है, यही मतलब यानी जो आपका उत्तराखंड राज्य है, और यही आपको कौन सी आई जाती है? आपकी सतलज नदी। ठीक है, इस वाले और उसी के बीच से आपकी काली नदी आती है। ठीक है, तो इन दोनों वाले भूभाग के बीच को हम क्या कहा जाता है? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए सतलज एवं काली वाले रीजन। ठीक है, चलिए अगला है काली एवं तिस्ता। क्या पूछ रहा है? काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ठीक है, आप सभी लोगों को इसका जवाब देना। तो देखिए, अभी हम काली पढ़ चुके हैं, तिस्ता नदी आ गई इस टाइम। ये बताइए कहाँ होगा? पंजाब हिमालय होगा कि नेपाल होगा कि असम होगा कि कुमाऊं हिमालय होगा? अब जब क्या होगा, काली और सतलज होता तो कुमाऊं हिमालय होता। ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 में आपको टिक करना है। तो बताइए, देखिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य से कौन सा जो है आपका वो लगा हुआ है, कौन सा? आपको पता होना चाहिए कि भारत का पड़ोसी राज्य। देखिए काली नदी, एक आपको पता होगा काला काली नदी या को पानी को लेकर क्या है, काली नदी पानी को लेकर विवाद था किसके किसके बीच? उत्तराखंड और नेपाल। इससे याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका ये नेपाल वाला रीजन है, कौन सा? नेपाल वाला, यहीं पे आपकी कौन सी है कि काली नदी बहती है, और तिस्ता नदी, ये दोनों कहाँ से? नेपाल से आती है। तो इस वाले रीजन का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल वाले रीजन में। यानी क्या हो, नेपाल वाले रीजन में इसे किसको, हिमालय के भागों को क्या करती है? विभाजित करती है। कौन कौन सी? काली और तिस्ता। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, यहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड को इसी लेके सीमा विवाद चल रहा था, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी? काली नदी, एक नदी है, उसी को लेकर काला पानी विवाद, इसको क्या बोलते हैं? काला पानी विवाद। पूछ देता है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच किसको, किस चीज को लेकर विवाद है? तो याद रखिए काला पानी विवाद। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, चलिए आगे। और एक काला दान प्रोजेक्ट है जो कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, तो उसका और इस पे ये दोनों अलग अलग, वहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? इसको हमने अभी आपको बताया था, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। नंगा पर्वत को कहा जाता है, कि धौलागिरी को कहा जाता है, कि माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, कि कंचनजंगा? तो इसका आंसर याद रखिए, किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। क्या किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को कहाँ कहा जाता है? नेपाल वाले रीजन में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चल बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो? एडर हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे विश्व की सर्वोच्च पर्वत क्षेत्र जो चोटी होती है, कौन सी होती है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? कहने का मतलब कि उन्होंने किस वर्ष इस पे चढ़ाई की थी, तो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बताइए आप सभी लोग। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आंसर पता है इसका, आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। याद रखिए 1953 में। क्या हो जाएगा? 1953 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1953 में। ठीक है, याद रखिए। एडम हिलेरी आपसे पूछे किस देश के निवासी थे, तो ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, और तेंजिंग नॉर्वे, इनके बारे में याद रखिए, ये नेपाल के। इन दोनों ने क्या किया था? सबसे पहले चढ़ाई की थी, याद रखिए। ठीक है, इसीलिए इनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते थे। कब चढ़ाई की थी? 1953 में। ठीक है, याद रखिए पहली बार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नंदा देवी जो चोटी है, वो आपको बताना है कि किस हिमालय में का भाग है? असम हिमालय का भाग है, यानी जो असम राज्य में हिमालय रीजन है, या कुमाऊं हिमालय का, या नेपाल हिमालय का, पंजाब हिमालय का? आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय का भाग है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? ये भारत का जो, ठीक है, हाँ, तो ये जो आपका उत्तराखंड राज्य है, तो यही पाई जाती है आपको कौन सी? नंदा देवी चोटी, जो क्या है? कुमाऊं हिमालय की क्या है? भाग। ठीक है, और नंदा देवी किस हिमालय की? महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय की क्या है? एक चोटी है। ठीक है, याद रखिए, यानी 10 पर्वतों में उसका नाम भी आता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप लोग का आंसर बताना। हिमालय पर्वत की एक सीढ़ी है, यानी कहने का मतलब हिमालय पर्वत की एक सीढ़ी है जिसे आराकानुमा के नाम एक कहाँ स्थित है, या आकारुमा नाम से एक कहाँ, आराकानुमा के नाम से कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है, म्यांमार में स्थित है, नेपाल में, या थाईलैंड में? ठीक है, याद रखिए वो दोनों भारत और उसके बीच सीमा बनाती है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि वो किसके किसके बीच सीमा बनाती है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। हाँ, मैंने वेट कर लिया, आप सभी लोग ने इसका जवाब दे दिया होगा। हाँ देखिए, ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ वाला, ये आपका क्या हो गया? देखिए इंडिया का मैप हो जाता है। ठीक है, इंडिया के मैप में ये जो पहाड़ी है, अराकान की पहाड़ी कहलाती है। मतलब ये जो ऐसे आती है और ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, अराकान की पहाड़ी। और याद रखिए पूरब साइड में, तो पूरब साइड में इधर भारत के कौन सा राज्य है? तो आप सबको पता होना चाहिए म्यांमार। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा म्यांमार। तो याद रखिए अराकान पहाड़ी जो का है, भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ठीक है, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आप लोगों को आंसर बताना है। जम्मू कश्मीर में स्थित, 2 सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन सेट कर लूँ। ठीक है, 2 सेकंड वेट कीजिएगा, अभी क्वेश्चन सेट हो जाएगा तो आपको अभी। हाँ ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन सही हो गया। आप चलिए आगे बताते हैं। आपसे मैंने क्या सवाल पूछा कि
हिमालय नाम से ये कहाँ स्थित है? आप सभी लोग का इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपको भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, ये जो आपकी म्यांमार के बीच काराकोरम की पहाड़ी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप लोग आंसर बताइएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के पूर्व से पश्चिम युगों का क्रम क्या है? ठीक है, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। आप सभी को इसका आंसर बताना। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ। चार, पहला ऑप्शन दिया है 4 3 1 2, किस कैसे सजाना याद रखिए, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 1 3 4। ठीक है, फिर दिया है 3 4 1 2 और 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, किस हिमालय को पढ़ते हैं हम? जो ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की ये चारों क्या है? चोटी है। क्या है? चारों ये मतलब पर्वत श्रृंखला किसकी है? ये ट्रांस हिमालय के, मतलब हिमालय को जो हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं, ये आपको पूरा चारों कहाँ पाए जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर मिलेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। तो और इनमें से कौन सी हो जाएगी? याद रखिए, पहली हो जाती है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाती है? लद्दाख। कौन सी हो जाती है? तो याद रखिए, देखिए आ रहा आंसर मिल जाएगा। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाती है? तो याद रखिए कौन सी हो जाएगा? काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको कौन सी मिलेगी? जास्कर श्रेणी। कौन सी मिलेगी? जास्कर। जास्कर के नीचे कौन सी मिलेगी? पीर पंजाब। दोनों जी किस ऑप्शन में? देखिए, पहले कोर्स किसकी मैंने बात की? काराकोरम श्रेणी। इसमें मिल रहा है 3 नंबर, किसी ऑप्शन में नहीं, सीधा टिक कीजिए और आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, C नंबर 3। काराकोरम के बाद कौन सी हो जाएगी? दूसरे नंबर पे लद्दाख। यहाँ तो मिल गए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी? सवाल है आपका कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, कि नंदा देवी है, कि एवरेस्ट है? तो आप सभी को इसका आंसर बताना। तो क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। कौन हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की क्या है? की शब्द लगा है। देखिए, आप लगा दिया है तो इसका आंसर क्या है? सर्वोच्च श्रेणी। क्योंकि हम जो पीओके वाला एरिया है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जब हम मैप में इसको दिखाते हैं तो इसलिए क्या हो जाती है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हिस्से में। ठीक है, याद रखें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप लोगों को जवाब देना है। अगला है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाटिम्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक से। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कुल्लू घाटी। अभी हमने बात की थी कुल्लू घाटी, पूछ रहा है कि किसके किसके बीच स्थित है पर्वत श्रेणियों के बीच। तो किसका आंसर हो जाएगा कि आपको धौला एवं इधर एवं पीर पंजाल। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए। जब हम भारत के मैप में देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको कहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जब भारत में ये आपको कौन सी हो जाती है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे ही आपको कौन सी पाई जाती है? धौलाधर। कौन सी पाई जाती है? धौलाधर। इन्हीं दोनों सीढ़ियों के बीच कौन सी? कुल्लू घाटी आपको उत्तराखंड वाले राज्य में मिलती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल का आंसर बताइएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, बताइए। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेट है, या नंदा देवी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को मैंने कई बार बता दिया कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। ठीक है, चलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को क्या कीजिए? लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए।